हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल में समझेंगे, उसके मेन पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे और जिससे क्वेश्चन बन सकता है सारे पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा, आज हम डिटेल में जानेंगे किसके बारे में, किंगडम मोनेरा के बारे में। तो इसमें जो है ऑल प्रोकैरियोट्स आते हैं और प्रोकैरियोट्स में क्या क्या चीज़ होते हैं उसको हम जान लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं बट न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। हिस्टोन एब्सेंट होता है। राइबोसोम की बात की जाए तो 70S राइबोसोम होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो भी होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और मूवमेंट के लिए फॉर मूवमेंट ओनली फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। आगे हम बात कर लेते हैं रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है उसके अंदर दो प्रकार से रेस्पायरेशन होते हैं। रेस्पायरेशन कितने प्रकार से होते हैं, एक एरोबिक एंड एक एनएरोबिक। एरोबिक का क्या मतलब हुआ, एरोबिक यानी कि रिक्वायर्ड एयर फॉर सर्वाइवल, एनएरोबिक यानी कि डज नॉट रिक्वायर्ड एयर फॉर सर्वाइवल, यानी कि जिंदा रहने के लिए इसको एयर की जरूरत नहीं है। आगे हम डिटेल में जान लेते हैं रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया के बारे में। तो हमने देखे हैं अभी कि रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया एरोबिक एंड एरोबिक, और इसके भी जो है यानी कि बैक्टीरिया जो है एरोबिक एंड एरोबिक में भी बांटे गए हैं, जैसे ओब्लिगेट एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोब। ओब्लिगेट एरोबिक का मतलब हो गया कि दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि कंपलसरी है, इसको ऑक्सीजन कंपलसरी है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो ये बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फैकल्टेटिव का मतलब हो गया मेनली एरोबिक, यानी कि मेनली तो एरोबिक रहेंगे बट ऑप्शनली एनएरोबिक, अगर इसको एयर ना भी मिले फिर भी जिंदा रह सकते हैं। तो वो कौन से हुए, हेट्रोसिस्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये हमारा हो गया हेट्रोसिस्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। और माइकोप्लाज्मा PPLO। और एनएरोबिक की बात की जाए इसमें हमारा हो गया ओब्लिगेट एनएरोब एंड फैकल्टेटिव एरोब। तो इसमें भी वही चीज़ है, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकता वो ओब्लिगेट एनएरोब। बट मेनली इसमें क्या होगा, फैकल्टेटिव में मेनली एनएरोब बट ऑप्शनली एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन जब रहेगा फिर भी जो है ये सर्वाइव कर पाएगा। आगे हम जान लेते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में। हमने अभी देखें रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और आगे हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो है न्यूट्रिशन भी बहुत प्रकार से पाए जाते हैं। एक होते हैं आउटोट्रॉफ्स और एक होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो आउटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं समझ लेते हैं। आउटोट्रॉप वो होते हैं जो कैन सिंथेसाइज देयर फूड एंड उसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं, जैसे ADP प्लस इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ATP बना लिया और इस ATP को यूटिलाइज कर लिया फूड सिंथेसिस में, इसको हम ऑटोट्रॉफ कहेंगे। और हेट्रोट्रॉप्स क्या हुआ, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, यानी कि कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। यहाँ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड ATP तो बना लेगा बट ATP को जो है यहाँ पे यूटिलाइज जो है फूड प्रोडक्शन में नहीं करेगा। यही हमारा हो गया हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में भी वेरिएशन देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, तो उसको समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में कितने कितने प्रकार के वेरिएशन पाए जाते हैं अभी हमने देखे। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में एक तो ऑटोट्रॉप हो गया और एक तो हेट्रोट्रॉप्स हो गया। ऑटोट्रॉप में यहाँ पे देख लेते हैं आप, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिलकर ATP बनता है और उस ATP को यहाँ पे फूड सिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। और हेट्रोट्रॉप में जो ATP बनता है उसको हम नॉट यूटिलाइज यानी कि नॉट यूज फूड सिंथेसिस में हम यूज नहीं कर सकते हैं। और ये ऑटोट्रॉप में भी वेरिएशन देखने को मिलता है और हेट्रोट्रॉप में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी कि ऑटोट्रॉप में फूड तो बनेगा, ATP तो बनेगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में बनेगा और ATP, और उस ATP को हम सिंथेसाइज फॉर फूड में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसको हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। और ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एब्सेंस में यानी ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल से ATP बनेगा और वो ATP फूड सिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगा, तो उसको कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ। और इधर हेट्रोट्रॉप्स को भी दो भाग में बांटा गया है। बैक्टीरिया जो है हेट्रोट्रॉप्स भी दो प्रकार से शो करते हैं।
एक तो एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोर जो है सनलाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनाएगा और उसको नॉट यूटिलाइज नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस में। इसको हम कह देते हैं फोटो हेट्रोट्रोप्स। इसको क्या कहेंगे? फोटो हेट्रोट्रोप्स। दूसरा एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी तो बनाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल की वजह से, और उसको भी जो है नॉट यूज फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड, तो इसको हम कह सकते हैं कीमो हेट्रोट्रोप्स। यानी कि वेरिएशन देखिए आप, फोटो ऑटोट्रोप, फोटो कीमो ऑटोट्रोप, फोटो हेट्रोट्रोप्स, कीमो हेट्रोट्रोप्स, और फोटो ऑटोट्रोप्स भी, इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। फोटो ऑटोट्रोप में भी वेरिएशन देखने को मिल जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ऑटोट्रोप हो गया, फोटो ऑटोट्रोप्स, कीमो ऑटोट्रोप्स अभी हमने देख लिए। फोटो ऑटोट्रोप्स में जो एटीपी बनेगा सनलाइट के प्रेजेंस में बनेगा और इसको यूज कर लेंगे फूड सिंथेसिस में। कीमो ऑटोट्रोप में क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल से एटीपी बनेगा और यूज कर लेंगे फूड सिंथेसिस में। तो इसमें क्या होता है, फोटो ऑटोट्रोप भी दो प्रकार से होंगे, यानी कि CO2 और वाटर जब मिलता है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लिबरेट होता है। ये कौन करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है। और यहाँ पे CO2 प्लस वाटर ना लेकर के H2S हाइड्रोसल्फर ले लेंगे तो हो जाएगा ग्लूकोज बनेगा और सल्फर रिलीज होगा। इसको कहेंगे सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि सल्फर बैक्टीरिया भी हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया भी हो गया। सल्फर बैक्टीरिया में हमारा देखिए, सल्फर बैक्टीरिया में जो हो गया, सल्फर बैक्टीरिया भी दो, पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर। यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जो हमारा O2 रिलीज करेगा, और सल्फर रिलीज करने वाला हो गया सल्फर बैक्टीरिया, दो, पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर। और जो कीमो ऑटोट्रोप्स हैं वो क्या करते हैं? कीमो ऑटोट्रोप्स रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में मदद करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ किंगडम मोनेरा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो पहला पॉइंट, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किंगडम मोनेरा में ही प्रेजेंट होते हैं। देख लीजिए, ऑटोट्रोप में भी हो गया फोटो ऑटोट्रोप, कीमो ऑटोट्रोप, हेट्रोट्रोप में भी फोटो हेट्रोट्रोप, कीमो हेट्रोट्रोप्स। और दूसरा पॉइंट जो है, ये तो पहला हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोप्स। क्वेश्चन एकदम मिलने वाला है आपको, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोप्स। तीसरा पॉइंट है हमारा मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर डीकम्पोजर, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर डीकम्पोजर। चौथा पॉइंट है हमारा कीमो ऑटोट्रोप्स या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रोप्स या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या है हमारा? हेट्रोट्रोप्स है, और इसलिए हेट्रोट्रोप्स, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या है हमारा? हेट्रोट्रोप, इसलिए मोस्टली डीकम्पोजर होते हैं। हेट्रोट्रोप्स जो होते हैं वो मोस्टली डीकम्पोजर। एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया हो जाएगा फिर हमारा क्या? सम ऑफ द बैक्टीरिया हमारा हो जाएगा ऑटोट्रोप्स। दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, यानी बैक्टीरिया जो होता है उसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, एंड कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बट उसका बिहेवियर जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। आगे हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। बैक्टीरिया में जो है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल में क्या होते हैं? एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एसेक्सुअल में गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट होते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी एब्सेंट होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग इसमें बनेंगे, जेनेटिकल ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल बनेंगे जिसको क्लोन कहेंगे, और इसमें वेरिएशन एब्सेंट होगा। रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं तो वेरिएशन क्या होगा? एब्सेंट होगा। सेक्सुअल में जान लेते हैं। सेक्सुअल के लिए टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट होता है, इसमें रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं ऑफ स्प्रिंग, और वेरिएशन इसमें पाए जाते हैं, इसमें वेरिएशन पाए जाते हैं। तो एसेक्सुअल के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे एसेक्सुअल भी जो है दो प्रकार के एसेक्सुअल भी जो होंगे, एक होगा
फेवरेबल कंडीशन में और एक होगा अनफेवरेबल कंडीशन में। एसेक्सुअल हमारा रिप्रोडक्शन भी एक बाइनरी फिजन और एक इंडोस्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, इन फेवरेबल कंडीशन में होगा, और ये कब होगा इंडोस्पोर फॉर्मेशन, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, यानी कि जब विपरीत परिस्थिति चल रहा होगा, उसके फेवर पे नहीं होगा कंडीशन, तब होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिजन, हम समझ लेते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन, बाय किसके द्वारा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कब होता है, इन फेवरेबल कंडीशन में ब्रेक करेगा बैक्टीरिया। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा बैक्टीरिया में, उसके बाद जो है डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद जो है डीएनए सिंथेसिस, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गया, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेपरेशन ऑफ डॉटर डीएनए होगा, दूसरा काम सेपरेशन ऑफ डॉटर डीएनए, और डॉटर डीएनए सेपरेशन हो जाएगा, उसके बाद क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होगा, और लास्टली 2 भाग में बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अक्सर लोग कंफ्यूज में रहते हैं, इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस्पेस या प्रेयर टू फिजन। इसमें हमारा ऑप्शन जाएगा प्रेयर टू फिजन। फिजन से पहले ही हमारा जो है डीएनए जो है रेप्लिकेट हो जाता है। आगे हम जान लेते हैं इसका जो दूसरा एसेक्सुअल जो है इंडोस्पोर फॉर्मेशन वाला, यानी कि इंडोस्पोर फॉर्मेशन से कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दूसरा जो हो गया हमारा, पहला बाइनरी फिजन और दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल इन रिप्रोडक्शन इन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा इंडोस्पोर फॉर्मेशन। और अनफेवरेबल कंडीशन किसे कहेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब हो गया हाई टेम्परेचर, हाई साल्ट, एसिडिटी, लो वाटर, ये सब हमारा अनफेवरेबल कंडीशन हो गया। तो फेवरेबल कंडीशन में तो स्पोर बन गया, अनफेवरेबल में इंडोस्पोर बनेगा। इधर देख लेते हैं, फेवरेबल में हमारा, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन होकर 2 बैक्टीरिया बन जाएगा, अनफेवरेबल में 2 बैक्टीरिया नहीं बनते हैं। इसमें क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा, बट एक डीएनए डिजेनरेट हो जाएगा और इसको प्रोवाइड दे देगा, एक कवरिंग बना देगा, और इंडोस्पोर, इसी को कहता है इंडोस्पोर बना देगा। बैक्टीरियल इंडोस्पोर के बारे में हम जान लेते हैं। बैक्टीरियल इंडोस्पोर के बारे में बहुत ही खास होता है। खास क्यों होता है देख लेते हैं। इसका जो लेयर होता है, आउटर लेयर को एक्सोस्पोरिन कहेंगे। बैक्टीरियल इंडोस्पोर के बारे में जान लेते हैं। आउटर लेयर को एक्सोस्पोरिन एंड इनर वाला लेयर जो हो गया इंडोस्पोरिन, और बीच वाला को कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर होता है कंटेन CAPDA, यानी कि कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड, और ये ऐसा होता है बहुत ही रेजिस्टेंस, यानी कि हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है। इसी को कहते हैं मीन्स ऑफ पेरिनेशन। और हाईली रेजिस्टेंट यानी कि लो मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें लो वाटर कंटेंट होता है, और व्हेन कंडीशन इज फेवरेबल बैक्टीरियल इंडोस्पोर जो है फिर जो है वो टूट जाता है और बैक्टीरिया जो है 2 में डिवाइड हो जाता है। देख लेते हैं आगे। जब हमारा फेवरेबल कंडीशन आ जाता है बैक्टीरिया के लिए, व्हेन कंडीशन इज फेवरेबल, तो बैक्टीरिया का क्या इंडोस्पोर टूट जाता है। फिर फेवरेबल कंडीशन आते ही इंडोस्पोर टूट जाएगा और ये बैक्टीरिया बन जाएगा, फिर इसका जो है बाइनरी फ्यूजन अपना चालू हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है जिसमें भी कन्फ्यूजन बहुत होता है, यानी कि बाइनरी फ्यूजन हो रहा है हर 1 मिनट में, 1 मिनट में बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल हाफ ऑफ द बॉक्स, यानी कि इसको आधा होने में 59 मिनट का समय लगेगा, और इसी को फुल होने में जो टाइम टेकन लगेगा वो हमारा लगेगा 60 मिनट्स। बिल्कुल सिंपल है, 1 मिनट में फ्यूजन हो रहा है। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस और रिकॉम्बिनेशन दोनों होना चाहिए, बट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, बट फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इन केस ऑफ बैक्टीरिया
रिकॉम्बिनेशन जो होता है प्रेजेंट होता है, बट गैमेटोजेनेसिस इज अब्सेंट होता है। रिकॉम्बिनेशन तो पाए जाएंगे बट गैमेटोजेनेसिस अब्सेंट होता है। देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कितने प्रकार से होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हमारा हो गया पहला ट्रांसफॉर्मेशन तरीके से, दूसरा कॉन्जुगेशन, तीसरा ट्रांसडक्शन। 3 प्रकार से होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला जान लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा तरीका है बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस पर जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रेडरिच ग्रिफिथ। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और काम किए थे, वाज वर्किंग ऑन निमोनिया काउजिंग बैक्टीरिया। इसी के ऊपर इन्होंने काम किए थे। निमोनिया काउजिंग बैक्टीरिया जिसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, गुच्छे फिलामेंटस यानी कि टाइप में होते हैं, निमोनिया न्यूमोकोकस भी कहते हैं, निमोनिया इसको न्यूमोकोकस निमोनिया भी कहते हैं। इन्होंने क्या किए हैं, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होते हैं इसके 2 स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन होते हैं, हैज़ 2 स्ट्रेन यानी कि 2 टाइप समझ लीजिए आप, नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड जो होता है वो स्मूथ स्ट्रेन होता है और यही जो होता है पैथोजेनिक होता है, डिजीज काउजिंग यही वाला बैक्टीरिया होता है। और एक होता है रफ स्ट्रेन, ये डिजीज काउजिंग नहीं होता है। ग्रिफिथ साहब ने क्या किए कि इन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किए, चूहों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। आर स्टेन, रफ स्टेन जो था उन्होंने इंजेक्शन में डाल के चूहों के लगा दिए, तो चूहा जो है सरवाइव करते रहा, मरा नहीं। इसका मतलब फिर आगे उन्होंने क्या किए, एस स्टेन वाले जो स्मूथ था उसको उन्होंने लगा दिए, तो चूहा को देखे कि वो डाई ड्यू टू निमोनिया की वजह से चूहा मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्टेन को हीट भी किया और किल्ड करके फिर इंजेक्ट किए, तो चूहा जो था वो लाइव था, मरा नहीं। फिर उन्होंने क्या किए कि आर स्टेन और हीट किल्ड एस स्टेन दोनों को मिला को दे दिए, तो इसमें भी क्या हो गया, जो था डाई ड्यू टू निमोनिया। यानी कि क्या हो गया, हमारा जो आर स्टेन था वो एस स्टेन में कन्वर्ट हो गया। हीट एंड किल किए एस स्टेन को और उसमें जो है आर स्टेन यानी रफ वाले जो है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है उसको हमने मिला दिया। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस स्टेन दोनों को मिला दिए, तो जो हमारा आर स्टेन वाला था रफ था वो हमारा स्मूथ वाला हो गया स्टेन और काउजिंग कर दिया। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे हमने हीट किल्ड करके एस फॉर्म इकट्ठा किए और नॉन पैथोजेनिक जो आर स्टेन था नॉन कैप्सुलेटेड था दोनों मिक्स कर दिए, तो यहाँ पे हमारा एक कैप्सूल का लेयर बन गया। पैथोजेनिक हो गया, एस स्टेन हो गया और कैप्सुलेटेड हो गया। इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमारा निकला यही कि कुछ तो है, यानी कि देयर इज सम अनआइडेंटिफाइड, इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, देयर इज सम अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन हीट किल एस फॉर्म। हीट किल एस फॉर्म में कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है विच हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म आर स्टेन इनटू एस स्टेन, बट ग्रिफिथ जो थे वो इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। बट ग्रिफिथ फेल टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल का नेचर ये नहीं पता कर पाए। फिर 3 साइंटिस्ट आए 1993 में, उन्होंने जो है इस पे काम किए। 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एवरी, मैकलियोड, मैककार्टी। 1993 में इन्होंने जो बायोकेमिकल नेचर जो था ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल का पता किए। कैसे किए पता, सिंपल तरीका था। उन्होंने क्या किए कि हीट किल जो एस फॉर्म था बैक्टीरिया उसको लिए और उसमें प्रोटीएज डाल दिए। प्रोटीएज क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला। फिर देखें कि जो कैप्सुलेटेड हो गया यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब ये कि प्रोटीन तो नहीं है, प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग काउजिंग बायोकेमिकल नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, वही हीट एंड किल एस फॉर्म लिए और आरएनएस डाल दिए।
आरएनए क्या करता है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो फिर इन्होंने क्या किए कि फिर वही हीट किल एस फॉर्म लिए और इसमें डीएनएस डाल दिए। डीएनएस क्या होता है, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए वैसा बायोकेमिकल मटेरियल था जो यानी कि रफ स्टेन को स्मूथ में बना रहा था, नॉन पैथोजेनिक को पैथोजेनिक में कन्वर्ट कर रहा था। तो ये कौन खोजें, एब्री मैक्लियोड मैकार्टी ने किए। अगला रिप्रोडक्शन हम देख लेते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो होता है कॉन्जुगेशन। कौन सा होता है, कंजुगेशन रिप्रोडक्शन। कंजुगेशन हो गया हमारा, ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन बैक्टीरिया में। इसको कहते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इसको क्या कहेंगे, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इसमें एक एफ प्लस स्ट्रैंड होते हैं पॉजिटिव, एक एफ नेगेटिव स्ट्रैंड होते हैं। एफ पॉजिटिव जो होता है एफ नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है और एक कंजुगेशन ट्यूब बना लेता है, उसको कहते हैं पिलाई। और फिर एफ पॉजिटिव जो है एफ नेगेटिव वाले को एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। अगला जो है हमारा बैक्टीरिया के अंदर जो है ट्रांसडक्शन। ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज। ये क्या है बैक्टीरियोफेज, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को खाते हैं, विच ईट बैक्टीरिया। इसमें कैसे होता है चलिए जान लेते हैं। बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया के ऊपर आता है, अपना डीएनए अंदर छोड़ता है, फिर डीएनए जो है उसका रेप्लिकेट होता है और कुछ डीएनए लग जाता है बैक्टीरिया के डीएनए से, और फिर जो होता है बैक्टीरिया टूट जाता है और बैक्टीरियोफेज खा लेता है। बट कुछ जो है बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, वो इंडोस्पोर बना देता है अनफेवरेबल में, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है इसका बैक्टीरियोफेज का भी बढ़ गया और बैक्टीरिया का भी। तो बैक्टीरिया में जो मटेरियल चला गया वो हो गया ट्रांसडक्शन। और एक होता है, इसको कह देते हैं लाइसोजेनिक, और एक होता है बैक्टीरिया पे आया बैक्टीरियोफेज, अपना नंबर बढ़ाया और नंबर बढ़ा के बैक्टीरिया को ही खा पी के ख़त्म कर दिया, वो हो गया लाइटिक। यानी कि लाइसोजेनिक में हमारा क्या होता है कि डीएनए जो है कंबाइन हो जाता है थोड़ा सा। आगे हम जान लेते हैं, यानी कि हम अभी तक 3 रिप्रोडक्शन पढ़ लिए बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल में। वो कौन से थे तीनों था, पहला तो था हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं, कन्वर्ट आर को जो है एस में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरा कॉन्जुगेशन, इसमें भी रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं, एफ नेगेटिव को एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। और ट्रांसडक्शन, इसमें भी रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में चेंज आ गया। आगे जो बैक्टीरिया बनेगा फिर चेंज वाला बनेगा। आगे जो है हमारा जो किंगडम मोनेरा था उसको 2 भाग में बांट दिया गया था, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं, यू बैक्टीरिया में हमारा आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ब्लू का मतलब हो गया ब्लू कलर ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ सी फाइकोसाइनिन। ग्रीन कलर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए जो है पिगमेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स की तरह ही सिमिलर होते हैं। तो ये हमारा हो गया साइनोबैक्टीरिया। आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये साइनोबैक्टीरिया। तो पॉइंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया में ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम नेगेटिव का मतलब हो गया सेल वॉल जो है इसका कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड का सेल वॉल बना होता है। और ये जो है फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया जो है फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो पहला ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। और ये क्या हो गया, मोस्ट सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म। किसकी वजह से, ये असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर। इसी की वजह से सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है। इसके हैबिट्स की बात की जाए तो ये यूनिसेल भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। और इसका जो है हैबिटाट के बारे में बात की जाए,
कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन वाटर में भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, तीनों जगह होते हैं। और ये जो होता है नॉन मोटाइल होता है बिकॉज फ्लेजेला इसमें अब्सेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में। और यही ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसी की वजह से रेड कलर हो जाता है ओशियन में। ब्लू ग्रीन एल्गी कैन बी रेड कलर आफ्टर देयर डेथ। ब्लू ग्रीन एल्गी है ट्राइकोडेस्मियम इसको कहेंगे, और रैपिड मल्टीप्लाई ट्राइकोडेस्मियम जो रेड ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसको मल्टीप्लाई करके बहुत सारे हो जाते हैं। उसके बाद जब डेथ होता है तो जो सी होता है रेड कलर ऑफ रेड ओशियन इन इज ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गी। और कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी? ट्राइकोडेस्मियम। ये हमारा रेड कलर ऑफ रेड ओशियन किसकी वजह से होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि डायग्राम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। डायग्राम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें जो है ये हमारा जो है पूरा सेल वॉल हो गया ग्राम नेगेटिव, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम हो गया, गैस वैक्यूल हो गया, और कलर पिगमेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं और उसको कहते हैं क्रोमेटोफोर। कलर पिगमेंट्स को कहेंगे क्रोमेटोफोर। और ये हमारा कलर पिगमेंट्स हो गया क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन, दो प्रकार के होते हैं। और फाइकोबिलिन में भी जो है हमारा फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन आते हैं। चलिए जान लेते हैं कलर पिगमेंट और गैस वैक्यूल के बारे में। एक साइड हम जानेंगे कलर पिगमेंट्स। कलर पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू हायर प्लांट, और फाइकोबिलिन में फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर रिस्पॉन्सिबल है, फाइकोएरिथ्रिन जो हमारा रेड कलर रिस्पॉन्सिबल है। गैस वैक्यूल का क्या काम है? गैस वैक्यूल के बारे में जान लेते हैं। मेन काम, गैस वैक्यूल प्रोवाइड बायोन्सी, इसलिए तैरते रहता है। प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसी में जो है गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। आगे हम जान लेते हैं फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक। डायग्राम ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें जो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये वाला जो पार्ट है इसमें जो होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मैटर, पीएस सेकंड भी होगा, पीएस फर्स्ट, दोनों प्रेजेंट होंगे। और ये जो है हमारा हेट्रोसिस्ट है, और यहाँ से O2 निकलेगा। हेट्रोसिस्ट जो है दिस सेल इज परफॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंथेसाइज इन ऑर्गेनिक मैटर। ये जो है हमारा इन ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा। कैसे बनाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके बनाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजिनेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। नाइट्रोजिनेज इज रिक्वायर्ड, इट इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, काफी सेंसिटिव होता है, इसलिए ये जो होता है हेट्रोसिस्ट के अंदर होता है। कहाँ होता है? हेट्रोसिस्ट के अंदर होता है, क्योंकि काफी हाईली सेंसिटिव होता है। हेट्रोसिस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो है हमारा, यही हमारा हो गया हेट्रोसिस्ट। किसके बारे में जानेंगे? हेट्रोसिस्ट। ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, इसके अंदर जो एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो काम नहीं करेगा, इसलिए हेट्रोसिस्ट जो होता है ऑक्सीजन को जाने नहीं देता है। इसमें हमारा तो हो गया पीएस सेकंड, पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड बोथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए O2 इवॉल्व, O2 रिलीज करता है। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पे। और हेट्रोसिस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की जाए, ओनली पीएस फर्स्ट प्रेजेंट, पीएस सेकंड अब्सेंट होता है। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें नाइट्रोजिनेज प्रेजेंट होता है जो परफॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इम्परमिएबल फॉर ऑक्सीजन टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज, प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजिनेज को। और फैकल्टेटिव एंड एरोब, अगर ऑक्सीजन नहीं भी हो फिर भी अपना जो है जिंदा रह लेता है। हेट्रोसिस्ट जो होता है ना, उसको यानी कि बाइनरी दो भाग में फिजन कर देता है, फिलामेंट को जो है तोड़ भी देता है, तो बाइनरी फिजन भी हो जाता है। जहाँ पे हाइड्रोसिस्ट होता है हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन, तोड़ने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे देख लीजिए, फिजन नहीं कहेंगे उसको, फ्रेगमेंटेशन, तोड़ देता है। एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में नोस्टॉक, जिसके बारे में हम जान लिए, एनाबेना, ये भी हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है। उलोसोरिया,
विलोसीरा ये भी हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है। ओसिलेटोरिया ये भी हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है। इट इज साइनोबैक्टीरिया बट इट इज बिहेव लाइक आर्कीबैक्टीरिया। कौन? ओसिलेटोरिया। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। स्पाइरुलिना इसके बारे में तो अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं, प्रोटीन रिच होता है, स्पेस ट्रैवलर फूड, इसमें बहुत प्रोटीन पाए जाते हैं। आगे हम जान लेते हैं, अभी तो ये तो यू बैक्टीरिया के बारे में हुआ, आगे हम जान लेते हैं आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? आर्कीबैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा को दो भाग में बांटे थे ना, यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। तो ये हो गया हमारा आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, आर्की का मतलब हो गया एंशिएंट बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन मोस्ट हार्श हैबिटाट। और मोस्ट हार्श हैबिटाट क्या होते हैं? मोस्ट हार्श हैबिटाट हो गया हमारा हाई टेम्परेचर, एसिडिटी, सैलिनिटी हो गया। और क्यों हो जाता है, क्यों सर्वाइव कर लेता है? क्योंकि इसमें जो सेल वाल पाए जाते हैं पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड होते हैं, इसलिए पाए जाते हैं, हार्श हैबिटाट होता है। इसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। इसमें हिस्टोन जो होता है प्रेजेंट इन सम स्पीसीज, कुछ में पाए जाते हैं हिस्टोन। आरएनए पॉलीमरेज मैनी टाइप्स के होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया को हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। पहला हो गया मिथेनोजेन, दूसरा हो गया थर्मोएसिडोफिल, तीसरा हो गया हेलोफिल्स। मिथेनोजेन के बारे में बात करते हैं, मीथेन जनरेटर, और ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन र्यूमेन यानी इंटेस्टाइन ऑफ कैटल्स, पालतू मवेशी जो होते हैं उसके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, कोई भी मवेशी पालतू हो चाहे जंगली हो। और प्रेजेंट इन और भी कहाँ पाए जाते हैं? पोडीफिल्ड, मार्शी एरिया, दलदल में भी पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स, इसका मतलब हो गया, थर्मो का मतलब हाई टेम्परेचर, एसिडो का मतलब हाई एसिडिटी, फिल्स का मतलब लोअर, यानी कि हाई टेम्परेचर हाई एसिडिटी में भी रह लेते हैं। थर्मस एक्वाटियस, पायरोकोकस फ्यूरियस, ये दोनों टैग, ये हमारा हो गया टैग पॉलीमरेज, ये हो गया पिफलिप पॉलीमरेज, दोनों जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंजाइम में काम आते हैं। और हेलोफिल्स जो हो गया हमारा, ये साल्ट, ये लवर, साल्टी में भी एरिया में भी रह लेते हैं। आगे हम न्यूट्रिशन, साल्टी बैक्टीरिया का जो है न्यूट्रिशन देख लेते हैं। आर्कीबैक्टीरिया का क्या देख लेते हैं? न्यूट्रिशन। मिथेनोजेन और जो थर्मोएसिडोफिल्स है, ये जो हमारा हो गया कीमो आउटोट्रोप्स, और हेलोफिल्स जो हो गया हेट्रोट्रोप्स। फोटो और हेट्रोट्रोप में भी कौन? फोटो हेट्रोट्रोप्स, फोटो हेट्रोट्रोप्स, यानी कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी तो बनाएगा किसके प्रेजेंट में? सनलाइट के प्रेजेंट में, लेकिन फूड सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। और ये दोनों जो है कीमो आउटोट्रोप, एटीपी तो बनाएगा लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल से, और इसको यूज कर लेगा फोटोसिंथेसिस में, सॉरी फूड सिंथेसिस में। माइकोप्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में ही जो होते हैं माइकोप्लाज्मा, किसके बारे में जानेंगे? माइकोप्लाज्मा जिसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा लिविंग बींग्स है माइकोप्लाज्मा, और इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया है, या बैक्टीरिया विद देयर कोट ऑफ। रीजन क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेल वॉल इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है, ये होता है हमारा प्लूरोमॉर्फिक, नो फिक्स शेप। मैनी, प्लूरो मतलब मैनी, मॉर्फिक मतलब अपेयरेंस, इसका अपेयरेंस जो होता है बहुत किस्म के होते हैं। आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं किसके बारे में? तो पीपीएलओ के बारे में, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, इसका निमोनिक है पैटफैन, निमोनिक याद कर लीजिए पैटफैन। पी से हो गया प्लूरोमॉर्फिक, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, क्यों? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की एब्सेंस से ये दोनों होते हैं, रीजन हो गया। पैरासाइट्स होते हैं, पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों को डिजीज पैदा कर देते हैं। ई से हो गया हमारा एलिमेंट्री बॉडीज प्रेजेंट, ई से हमारा क्या? एलिमेंट्री बॉडीज इसमें प्रेजेंट होता है जो हेल्प इन रिप्रोडक्शन में मदद करता है। टी से हो गया ट्राइलेमिनर, पैट हो गया फैन, इससे हमारा हो जाएगा एफ से फ्राइड एग अपेयरेंस पाया जाता है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल ही नहीं होगा। और ये ए से हो गया एरोबिक, और एन से हो गया नॉन मोटाइल, ये हमारा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फैकल्टेटिव एंड एरोब भी होता है। स्मॉलेस्ट
लिविंग विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। आगे हम डायग्राम देख लेते हैं पीपीएलओ का। डायग्राम ऑफ पीपीएलओ, एलिमेंट्री बॉडीज जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लीनियर्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ बच गया था, यहाँ पे देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ किंगडम मोनेरा, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज प्रोड्यूसिंग होते हैं, सब नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से मेन ध्यान रखते हैं? कोलेरा, कोलेरा कौन कराता है? विब्रियो कोलेरा, बैक्टीरिया कोलेरा कराता है। टेटनस कौन कराता है? क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड कौन बैक्टीरिया कराता है? सैल्मोनेला टाइफी। सिट्रस कैंकर कौन बैक्टीरिया कराता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो दोस्तों इसमें हम किंगडम मोनेरा के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।